हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग हिंदी का सेट नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर टेक्निकल ग्रेड 3 BSPSCL के लिए, करस्पॉन्डिंग कलर के लिए, स्टोर कीपर के लिए, यूपी में जो एग्जाम होता है जूनियर असिस्टेंट उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हिंदी क्वेश्चन पहला करा, निम्न में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। ये किस प्रकार का होगा? ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य में एंड और कुछ जुड़ना चाहिए, जो जुड़ा नहीं है। सरल वाक्य है। सरल वाक्य कहते किसको है? सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिस एक ही क्रिया करता होता है। मतलब ऐसा वाक्य जिस एक ही क्रिया का एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेयक का मतलब एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रीडिकेट होते हैं, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। तो ये क्या है? आपका उदाहरण है किसका? सरल वाक्य का, एक ही क्रिया और एक ही सब्जेक्ट। मिश्रित वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्यों के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे मिश्रित वाक्य भी कहलाता है। जैसे मिश्रित वाक्य पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड है, जैसे की, जो, क्योंकि, की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, क्यों, की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, मगर, यदि। तो यद्यपि, तथापि, यदि वाक्य का प्रयोग किया जाए, यद्यपि भी, तथापि भी, ये सब भी प्रयोग किया जाए तो वो क्या होगा? किस मिश्रित वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य के लिए क्या होगा आपको? कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ये कीवर्ड है। जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर या यदि। तो यद्यपि, तथापि, यदि का प्रयोग किया जाए तो वो मिश्रित वाक्य कहलाएगा। ये कीवर्ड हुआ मिश्रित वाक्य का, याद कर लीजिए। कह है कि उदाहरण के लिए यदि, देखिए यदि आ गया, परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगा। यदि और तो दोनों आ गया, ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। मैं जानता हूँ कि, देखिए की आ गया, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, ये मिश्रित वाक्य हो गया। अब देखिए यहाँ संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य एक सभी उपवाक्य प्रधान, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य एक सभी उपवाक्य प्रधान वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। कहते हैं। ठीक है। पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? और होना चाहिए, एवं, तथा होना चाहिए, अथवा होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए, अतः होना चाहिए, फिर भी, तो फिर भी होना चाहिए, तो नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, यदि प्रयोग का करके जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, मतलब संयुक्त वाक्य का पहचान के लिए आपको और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, या फिर भी, तो, नहीं, हो, नहीं तो, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, यदि प्रयोग करके उसको ये पहचान सकते हैं हम। किसको? संयुक्त वाक्य को। ठीक है। संयुक्त वाक्य को कह रहा है क्या? राम कृष्ण शब्द में कौन सा समास है? राम कृष्ण शब्द में कौन सा समास है? देखिए, द्वंद्व समास। देखिए, जहां भी ये हाइफन से जुड़ जाए द्वंद्व समास होता है। ये ट्रिक होता है। जैसे हम बोलेंगे, जैसे देखिए, हम जहां भी इससे जोड़ेंगे, माता और पिता, ये क्या है? द्वंद्व समास है, क्योंकि किससे जुटा? हाइफन से। हाइफन से जुटेगा द्वंद्व समास। संख्या होगा तो द्विगु समास। अनेक शब्द का एक शब्द होगा तो बहुव्रीहि समास। ठीक है। अव्ययी भाव समास में भी, अब देखिए यहाँ जब हम बात करते हैं द्वंद्व संज्ञा, जिस समास में समस्त पद दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो, तब वो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे देखिए, दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं, यदि योजक लुप्त हो जाए, वह समास द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे सुख दुख, देखिए सुख या दुख, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, गुण दोष, गुण अथवा दोष, देखिए सब में हाइफन से जुड़ा है। ये ट्रिक है। कह रहा है कि अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होगा। पहला और पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा। उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास के पहले पद अनु, ठीक है, या प्रति, या भर, या हर, यादि आते हैं। देखिए इसमें ट्रिक है कि अनु आएगा, या तो प्रति आएगा, या था आएगा, भर आएगा, हर आएगा। ये इसका ट्रिक है, ये इसमें जुड़ा रहेगा। जैसे देखिए, आपको देखिए अनु, या, प्रति, अथा, भर, या हर, ये याद कर लीजिए। यह अव्ययीभाव का ट्रिक है, ये जुड़ा रहेगा आगे में। जैसे अथा रुचि, देखिए यथा आगे में जुड़ा है, प्रतिवर्ष प्रति आगे में जुड़ा है, यहाँ देखिए नी आगे में जुड़ा है, तो यथा रुचि
रुचि के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, ये सब। इसके बाद निसंदेह, संदेह रहित, ये सब क्या है आपका अव्ययीभाव समास है। जब हम बहुव्रीहि समास कहेंगे वह समास जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वह सब समास बहुव्रीहि समास। मतलब क्या है, एक तरह से समझ जाइए अनेक शब्द का एक शब्द। पीताम्बर, पीला है अंबर, उसे क्या कहते हैं, पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका अर्थ श्री कृष्ण होता है, वस्त्र को कहा गया है पीताम्बर, पीला है अंबर। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थ होता है गणेश जी। देखिए, जिसका उदर लंबा हो तो उसे लंबोदर कहते हैं। अनेक शब्द का एक शब्द आ रहा है कि नहीं। श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला श्वेतांबर कहते हैं। श्वेत जिसके है अंबर, अर्थात सरस्वती जी, विशेष अर्थ धारण कर लिया। द्विगु समास, वह समास जिसका पहला पद संख्यात्मक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध करता है, तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे देखिए, दोपहर, दो पहाड़ों का, देखिए दो लिखा लगा हुआ है, 100 शताब्दी, 100 सालों का, चार चौराहा, चार चौराहों का समूह। ठीक है। कहा है कि मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य से चाकू से किस कारक का उदाहरण है, चाकू से किस कारक का उदाहरण है, तो ये देखिए करण कारक का। करण कारक में क्या होता है, किसी से, किसी से काम करते हैं, पेन से लिखना, किसी की सहायता से जब को काम करते हैं तो किस में आता है, करण कारक में। ठीक है। आपादान में अलग होना होता है। जैसे देखिए, कर्ता, कारक और विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु आपादान से अलग करने के अर्थ में आपादान होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस संदर्भ में। संबंध, काके की रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे और ओ हाय, ये सब में क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए, किसका बोला है, संबंधवाचक का। तो जो क्या है यहाँ, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो क्या है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, वे, उन्हें, अपने, तुम, हम, आदि। हिंदी में मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस जो शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे, यह, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए किया या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, पुरुष पर। मैं, हम, मुझे, तुम, तुझे, तुम्हारा, वह, वे, उसने। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना, अपने, आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। निजवाचक, अपने आप, स्वतः। अब क्या है, प्रश्नवाचक में क्या था, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आकर वाक्य को प्रश्न बनाते हैं। क्या, कौन, क्या, कौन। ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में शब्दों से वस्तु या व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं हो, यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ और कोई। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध बताने के लिए किया जाए, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो, सो, जैसा, वैसा। जो, सो, जैसा, वैसा, उसके लिए। अब देखिए, कह रहा है कि वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों को मिलान कीजिए, उनके भेदों को मिलान कीजिए। बाहर कौन आया है, इसका कौन होगा, 4 नंबर, क्योंकि ये क्या है, कौन लगा हुआ है तो प्रश्नवाचक होगा। वह अपने आप चला गया, तो देखिए अपने आप लगा है तो क्या होगा, निजवाचक। अपने आप किसका संकेत करता है, निजवाचक का कह रहा है। ये ले आ जाओ, ये ले जाओ, यह ले जाओ। यह का मतलब क्या, निश्चय है, निश्चित वाचक का वाला है। मैं कल चला जाऊंगा, मैं कल चला जाऊंगा, ये क्या है, मैं कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह से ऑप्शन कौन होगा आपका, 4 नंबर। अब देखिए यहाँ कह रहा है कीवर्ड में सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, आप, वह, यह। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, मैं वाला फॉर्मेट। मध्यम पुरुष में आप, मतलब बोलने वाला क्या होता है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, जिससे बात किया जाए, जो बात करे। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात किया जाए, यह, वह, वे, उनका, वह, उन्हें, उन्हें, इसे। ठीक है। आगे देखिए, निश्चय वाचक सर्वनाम में क्या आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम का जब बात करते हैं हम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे, जिसको निश्चयवाचक डिफिनिट बोलते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में क्या, कौन, किसकी। संबंधवाचक में जो, सो। निजवाचक में आप, अपना, स्वयं। करा कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। वह अखबार पढ़कर नहाने गया, अखबार पढ़कर नहाने गया। क्या बोला है, वह अखबार पढ़कर नहाने गया। ये किस प्रकार का
क्रिया है तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। वह अखबार पढ़कर नहाने गया, पूर्वकालिक क्रिया है। खड़ा है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? वह क्रिया जिसका पूरा होना दूसरी क्रिया से पूर्व पाया जाता है। मतलब वह क्रिया जिसका पूरा होना तो दूसरी क्रिया से पूर्व पाया जाता है। जैसे वह अखबार पढ़कर नहाने गया, मतलब पहले अखबार पढ़ लिया, खत्म कर लिया, तब गया है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व आने वाली क्रिया मूल धातु के स्थान पर कर लगाकर बनती है। वह खाकर सो गया तो कर लगाकर बनती है। गीता ने सुनकर कविता लिखी, सुनकर देखिए कर लगा हुआ है। संयुक्त क्रिया जब क्रिया दो या दो से अधिक के मेल से बनी हो तो उसे संयुक्त क्रिया कर। मीराबाई स्कूल चली गई, मीराबाई स्कूल चली गई। जब क्रिया दो या दो से अधिक के मेल से बनी हो तो उसे संयुक्त क्रिया कर ली गई। चला चला गई, चलना चला जाना दोनों है यहाँ लगा हुआ। करे नाम धातु क्रिया कि क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का नाम संज्ञा के सर्वनाम अथवा विशेषण प्रत्यय जोड़कर होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा शब्दों में नाम धातु क्रिया का निर्माण सर्म से सर्मनाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, ये सब क्या है? नाम धातु सर्वनाम। माफिया उसकी जीवन जमीन हथियाना चाहता है, हथियाना हुआ यहाँ। परिणार्थक क्रिया जहाँ कर्ता अपने कार्य स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है वह परिणार्थक क्रिया कहलाता है। पिता ने बेटे से अखबार मंगवाया, बेटे से किससे? दूसरे से। किससे? कौन है वो? बेटे से। त थ द ध न का उच्चारण कहाँ से होता है? जब त थ द ध न का तो दांत से, त थ द ध न दांत से, ठीक है। तवर्ग दांत से। खड़ा उच्चारण की दृष्टि से हिंदू वर्णमाला के वर्णों को 6 भागों में बांटा गया। कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क ख ग अंग हो गया, और ह हो गया, और विसर्ग हो गया। क ख ग अंग और ह विसर्ग कंठ से। तालव्य वर्ण द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे च वर्ग होगा, च छ ज ज, और य और ई, य और ई, ये तालव्य से होता है। मूर्धन्य वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। ट वर्ग, ट ठ ड न न, और र और री, र और री, र और री। दंत जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से होता है उसे दंत वर्ण। त वर्ग और न, ल, ल, स, ल और दंत स, ल और दंत स दांत से होता है। ओष्ठ वष्ट वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है होठों से किया जाता है उसे ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। जैसे प फ व व म, ये पवर्ग, पवर्ग होगा ओष्ठ से। पवर्ग के साथ क्या होगा? और पवर्ग के साथ उ और उ, और उ, ये भी ओष्ठ से होगा। खड़ा है कि अनुनासिक वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। अनुनासिक वर्ण कहा जाता है जिसके का उच्चारण किसे? नासिका से किया जाता है उसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। जैसे अण, या, न, न, म, और ये आपका, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से। रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? यह आपसे पूछा है। तो रज्जु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा आपका? रज। क्या होगा? रज। और ये 9 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर? 9 नंबर। रज्जु शब्द का तद्भव रूप रज है, रज है। अब देखिए तत्सम और तद्भव। अटालिका का अटारी तद्भव। तत्सम क्या बोलते हैं? संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं, संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त हुआ। उज्जवल का उजाला, कुपुत्र का कपूत, अंधकार का अंधेरा, सला का सिलाई, सला का सिलाई, सला का तत्सम है, सिलाई तद्भव है। चंद्रिका चांदनी, चंद्रिका तत्सम है, चांदनी तद्भव है। भिक्षुक भिखारी। अशुद्ध और शुद्ध। देखिए शांतमय, शांतिमय, शांतमय नहीं होता है, शांतिमय होता है। देखिए एक बार 2 बार लिख लिख करके इसको कीजिएगा तो आ जाएगा। अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। सारा पूछा हुआ है। अहल्या, अहिल्या नहीं लिखा था, अहल्या लिखा था। जागृति नहीं, जागृति, री की मात्रा लगता है, ये सही है। कौशल्या नहीं, कौशल्या, तालव श होता है कौशल्या में। अब प्रतिछाया नहीं, प्रतिछाया मतलब च छ संयुक्त होगा छाया में। अनुसांगिक नहीं, आनुषांगिक होता है। अनुषांगिक नहीं, आनुषांगिक, आनुषांगिक। प्रज्वलित नहीं, प्रज्वलित, प्रज्वलित। दरिद्रता नहीं, दरिद्रता, ये होता है सही आपका। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि शुद्ध बर्तनी शब्द का वाला है। कौन शुद्ध बर्तनी व शब्द वाला है? शुद्ध बर्तनी शब्द पूछा है इसमें भी। कवित्री ये वाला है कि ये कवित्री नहीं होता, इत्री होता है, इत्री होता है। इसका क्या होगा? ये सेकेंड नंबर कब इत्री होगा, कब इत्री होगा, ठीक है। अब देखिए कवियत्री शब्द बर्तनीगत सही है। इसका मतलब है महिला है जो कविता कहती हो उसे कवित्री कहते हैं। यह एक स्त्रीलिंग जातिवाचक संज्ञा है। इसका विलोम
शब्द कवि होता है और बहुवचन कवित्रियां होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।